अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा थर्ड लेक्चर है सीनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन का। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिट क्यों ज़रूरी है और ऑडिट का स्कोप क्या है और इसके साथ जितनी भी चीज़ें लिंक करती है वो हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑडिट और ऑडिट की टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की थी। वो सारी चीज़ें अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेकिन आप सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ अगर आपने मिस कर दी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। क्या क्योंकि अगर टेस्ट में वो आ गई या इंटरव्यू में आपसे वो चीज़ पूछी गई तो आप फिर कहेंगे कि ये चीज़ अगर मैं देख लेता पहले तो अच्छा होता। तो इसीलिए आप सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट देखिएगा वीडियो को ताकि आपको हर एक चीज़ से अच्छे से समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हमने पिछले लेक्चर में ऑडिट की टाइप्स पढ़ी थी, उसमें हमसे ये एक रह गया था टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट इसलिए हम करते हैं जो कि टैक्स के इदारे होते हैं और वो टैक्स फाइलर्स की अकाउंट्स को चेक करते हैं कि इन्होंने टैक्स जो है वो ठीक तरीके से पे किया है या नहीं पे किया। क्या उनकी जो जितनी भी अकाउंट्स हैं और उन्होंने जो टैक्स पे किया है तो क्या वो दोनों उस हिसाब से ठीक हैं या नहीं। तो उनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए कंपनी के जो ऑडिट होते हैं, टैक्स ऑर्गेनाइजेशंस जो करती हैं, टैक्स के जो इदारे होते हैं वो करते हैं, तो उसको हम टैक्स ऑडिट कहते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाई ऑडिट इज़ नेसेसरी। पहले हम ये देखेंगे और इसके बाद हम स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ताकि आपसे वो अगर मिस हो गई तो आपके लिए फिर बाद में मसला होगा। तो वाई ऑडिट इज़ नेसेसरी, ऑडिट क्यों ज़रूरी है। तो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि ऑडिट इसलिए हम करते हैं ताकि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो है वो ट्रू फेयरनेस नज़र आ जाए कि क्या हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और हमारा जो रिकॉर्ड है पीछे जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस से जो चला आ रहा है, हमारे जितने भी एविडेंस है, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दोनों ठीक हैं या नहीं। तो हम ऑडिट इसलिए करते हैं। विदाउट एनी ऑडिट सिस्टम, ऑडिट के जो सिस्टम है उसके अलावा अगर हम कंपनी के जो भी देखें वो एबल नहीं होगी, हमें ये पता नहीं चलेगा कि या ये रिलायबल है। इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश होती है उस पर कोई भी आसानी से जो है वो बिलीव नहीं करता, कोई भी उसको इतनी आसानी से रिलायबल नहीं करार दे सकता जब तक कि वो ये ना देखे कि क्या ऑडिट का जो रिपोर्ट है उसमें इस कंपनी को क्लीन चिट मिल गई है या नहीं। अगर ऑडिट वाले कह दें कि हाँ ये कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स ठीक है तो लोग उस पर जल्दी बिलीव करते हैं कि हाँ ये ठीक होगी, तो उसमें फिर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। उसके जो अफेयर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको फिर आसानी होती है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल पर्पस दोनों के लिए ये यूज़ होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्कोप को। स्कोप ऑफ ऑडिट हमारे पास काफ़ी लेंथी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है कि ऑडिट जो है ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ऑडिट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीन्स द ऑडिट प्रोसीजर विच इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव करने के लिए कंपनी अपने ऑडिट भी करती है और अपने ऑडिट का जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो अप्लाई करती है। और ऑडिट का जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव होता है, हम ऑडिट किस लिए करते हैं ताकि हमें हमारी ट्रू पोजीशन का पता चल सके कि क्या फेयर है या फेयर नहीं है। तो इसलिए हम करते हैं ताकि हमें ये चीज़ पता चल सके। तो उसको अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें हम उसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लीगल कंडीशन में ये है कि ऑडिटर जो होगा वो जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑडिट के वो सब अप्लाई करेगा, एप्लीकेबल करेगा अब उसके जो ऑडिट का जो काम है उसमें। ठीक है, इसमें दूसरा जो है हमारे पास वैलिडिटी ऑफ डेटा, कि डेटा अवेलेबल है या नहीं, डेटा वैलिड है या नहीं वैलिड। तो ऑडिटर जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेगा उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए, क्या ये डेटा जो है रिलायबल है, वैलिड है या नहीं वैलिड, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक। तो उसको डिफरेंट टेस्ट उसकी वेरिफिकेशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें वो अप्लाई करेगा ऑडिट में, ऑडिटर जो होता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास कवर ऑल द एस्पेक्ट्स।
ऑडिटर जो होगा वो लाजमी हर एक एस्पेक्ट्स को, हर एक एंगल को, हर एक फंक्शन को चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल रिपोर्ट के, फाइनेंशियल जितना भी उसका ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होगा उस सब को ऑडिटर जो है वो चेक करेगा, उसको हर एक एंगल से देखेगा कि क्या ये जितना भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जितना भी हमारा डेटा है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ दोनों के साथ टैली हो रहा है या नहीं, क्या दोनों में कोई मसला वगैरह तो नहीं है। तो हर एक एरिया को जो है वो कवर करेगा, तभी जो है ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो ठीक तरीके से बनेगी और ऑडिट जो अपना ओपिनियन पेश करेगा लास्ट में, अपनी जो है वो स्टेटमेंट देगा, अपनी जो रिपोर्ट पेश करेगा, तो वो ज़्यादा रिलायबल होगी। इसके बाद हमारे पास 4 नंबर पर कंपैरिजन है। कंपैरिजन मींस ये कि वो मैंने पहले जैसे बात की कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन को होगा उसको कंपेयर करेगा, जितना भी उसके अकाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड है, जितना जनरल में जो उन्होंने रिकॉर्ड्स किए हैं और जनरल में उन्होंने जो उसके एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अटैच किए होते हैं ट्रांजैक्शंस के साथ, तो क्या वो दोनों चीज़ें वो ठीक हैं, आपस में टैली कर रही हैं या नहीं कर रही, क्या दोनों की पिक्चर जो शो हो रही है वो दोनों ठीक है या नहीं। ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज़ रिकॉर्ड है और उसका पीछे कोई एविडेंस ही नहीं, तो वो ये दोनों चीज़ें वो कंपेयर करेगा ऑडिटर। दूसरा इसके बाद हमारे पास 5 नंबर पर अप्लाई हिज स्किल। ऑडिटर जो होगा वो प्रोफेशनल होगा, हर कोई बंदा ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑडिटर जो होगा वो स्किलफुल होगा, वो प्रोफेशनल होगा, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, वो उस अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करेगा, अपने प्रोफेशनलिज्म को यूज़ करेगा और वो ये सारी चीज़ें देखेगा, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स वो काउंट करेगा, हर एक चीज़ काउंट करेगा और फिर वो अपनी जो है फाइनेंशियल उसकी जो रिपोर्ट होगी, ऑडिट रिपोर्ट, वो प्रिपेयर करेगा अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर। फिर जो है सफिशिएंट रिकॉर्ड, क्या ऑडिटर देखेगा कि क्या जो रेलेवेंट डेटा है, जो चीज़ें मेंशन है, क्या उसके साथ रेलेवेंट डेटा, रेलेवेंट एविडेंस जो है, डॉक्यूमेंट्स वो अवेलेबल है या नहीं, या सिर्फ उन्होंने एंट्रियाँ पास की हुई हैं और उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड ही लिखा हुआ है, उसके साथ कोई पीछे बेस पर एविडेंस नहीं मौजूद। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने जो है रिकॉर्ड मेंशन किया है कि हमने इस साल जो है 50 लाख की मशीनरी परचेज़ की, हमने बिल्डिंग परचेज़ की, फ़र्नीचर हमने परचेज़ किया, यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस किए, ये इतने बहुत सारे एक्सपेंसेस उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, लेकिन पीछे उनका जो है वो एविडेंस नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, उनके पास कोई वेरिफिकेशन जब होगी तो उनके पास ये चीज़ें मिसिंग होगी, तो ये उनकी ऑडिट्स में जो है वो फ्रॉड वगैरह जो है वो सामने आएगा। जब उनके पास सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तो वो जो है उस चीज़ के लिए उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो वेरिफिकेशन करते हैं हर एक चीज़ की कि रेलेवेंट डेटा है या नहीं। फिर उसके बाद जज करता है, ऑडिटर जो होता है वो जज करता है सारी चीज़ को, मैनेजमेंट को, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन हर एक चीज़ को वो जज करता है कि क्या ये दोनों चीज़ें टैली हैं या नहीं। इसके बाद इंटरनल चेक को भी वो कंट्रोल करता है कि जो भी इंटरनल ऑडिट, जो हमने कल पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल मींस कि इंटरनल जो ऑडिट होता है, तो ऑडिटर जो है वो इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करता है, जो कि उनका ऑपरेशनल ऑडिट हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसको भी देखता है कि इन्होंने कौन सी स्टेटमेंट दी है, क्या इन्होंने अपने इन ऑडिट्स को, ऑडिट की जो रिपोर्ट में इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक दिखाया है या गलत दिखाया है, तो वो उसको भी देखता है क्या ये ठीक है या नहीं। तो फिर वो उस हिसाब से भी वो अपने गैस करता है कि इन्होंने ये चीज़ें मेंशन की है, इस हिसाब से इन्होंने जो है अपने स्टेटमेंट बनाई है, अपना रिपोर्ट बनाया है और ये चीज़ें इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन है नहीं मेंशन, तो उस हिसाब से फिर वो आगे अपना डिसीजन, अपनी जो रिपोर्ट बनाता है वो उसको इंक्लूड करता है। इसके बाद हमारे पास परस्यू एविडेंस है। ऑडिटर अपना ओपिनियन जो है उसका जो पेश करेगा वो ट्रू फेयर होगा, जो वो अपना ओपिनियन पेश करेगा वो ट्रू और फेयर होगा, उसकी कोई अपनी पर्सनल जजमेंट ऐसी नहीं होगी कि वो अपने ख़ुद से ही कोई चीज़ पर्सनल जज कर दे। उसने जितना भी एविडेंस उसने देखा होगा, डेटा देखा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा होगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखा होगा, इंटरनल ऑडिट को देखा होगा, उसकी जो रिपोर्ट उसने सारी चीज़ें देखी होगी, तब जाकर वो कोई
अपनी जजमेंट पेश करेगा, अपनी ओपिनियन पेश करेगा। ऐसे नहीं कि वो आया और देखा कि आपके पास ये चीज़ें हैं, नहीं है, आपकी जो है आप डिसक्वालीफाई हो गए या क्वालिफाई हो गए, ये चीज़ें वो पहले से नहीं पता। इनका पूरा प्रोसीजर होगा, वो आगे हम चलकर डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर कैसे करते हैं ऑडिटर, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें करता है, प्लानिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, वो सारी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो ये करता है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है उस पर। मिस स्टेटमेंट प्रॉब्लम, अगर कोई, हर ऑडिटर की और ऑडिट की जो है हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि ऑडिटर भी जो है वो हर एक चीज़ तक तो नहीं पहुंच सकता, तो इसीलिए वो विद इन अ लिमिटेड एरिया जो है वो अपना ऑडिट करता है। उस अभी ऑडिटर जो है वो सप्लायर के पास तो नहीं जा सकता, वो कस्टमर्स के पास तो नहीं जा सकता ना, उसके पास जो डेटा अवेलेबल होता है वो उसी बेस पर अपनी सारी चीज़ें जो है वो वेरिफिकेशन करता है, उसकी सारी चीज़ें वो क्लेरिफिकेशन हर चीज़ करके वो उसके बाद अपनी ओपिनियन पेश करता है। तो अगर कोई मिस स्टेटमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो उसी जो उसका सर्कल है उसी में रहते हुए वो सारी चीज़ें करेगा। इसके बाद हमारे पास जो है लास्ट में ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की जो ओपिनियन है वो 3 तरह की होगी। उसमें या तो वो उसको क्वालिफाई कर देगा या डिसक्वालीफाई कर देगा या डिज़र्व कर देगा। तो अगर वो सेटिस्फाई होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो वो डिसक्वालीफाई कर देगा, मींस के आपकी कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, फ्रॉड वगैरह से डिसक्वालीफाई हो गए। अगर क्वालिफाई कर गया मींस के यहाँ पर फ्रॉड है, यहाँ पर जो है मिस स्टेटमेंट से यहाँ पर इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में प्रॉब्लम है, तो वो उसको क्वालिफाई कर देगा कि ये फ्रॉड में क्वालिफाई हो गए। और तीसरा जो है वो अपनी कोई न्यूट्रल ओपिनियन पेश कर देगा कि उसको डेटा पूरा अवेलेबल नहीं है या और इसी तरह की जो है वो अपनी ओपिनियन देगा। तो ये हमारे पास इसका स्कोप था। ये सारी चीज़ें हैं, आपसे आ भी सकता है, क्वेश्चंस में भी, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि ऑडिटर ओपिनियन कौन कौन सी टाइप्स हैं, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट किसे कहते हैं, या जो है ऑडिटर कौन ऑडिट कर सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, टेस्ट में भी आ सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा तभी आप किसी MCQs को भी आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि इस चीज़ में हमसे क्या मांग रहे हैं, और इंटरव्यू में भी आप इजीली उस चीज़ को आंसर कर सकेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।